हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस के क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि इसका सही जवाब है क्योंकि वहाँ पर गुरुत्व नहीं होता है। गुरुत्व न होने की वजह से अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीसा की मीनार झुकी होने के बावजूद क्यों नहीं गिरती। मीसा की मीनार सबको पता है कि वो झुकी हुई है, इसके बावजूद वो क्यों नहीं गिरती है। इसका मेन कारण है कि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है, इसलिए वो पीसा की मीनार झुकी होने के बावजूद भी नहीं गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। यानी कि वर्षा की जो बूंद होती है, आपने देखा होगा कि वो गोल होती है फुटबॉल के आकृति में, ठीक है। तो इसका मेन रीजन क्या होता है, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन जो होती है, इसके कारण जो है वर्षा की बूंद ज़मीन पे गिरती है तो वो गोल हो जाती है। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है। अब केंद्रीय बल के कारण जब हम दूध को मथते हैं तो उससे क्रीम जो है अलग हो जाती है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या होगा, पानी का स्तर उतना ही रहेगा, ना तो कम होगा ना ज़्यादा होगा। ये क्वेश्चन बहुत से एग्ज़ाम में पूछा गया है और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब पानी के एक गिलास में बर्फ़ का टुकड़ा पड़ा है, तो जब बर्फ़ पिघल जाएगी तो पानी के स्तर में कोई भी चेंज नहीं होगा, उतना ही रहेगा। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है कहाँ पे होता है, निर्वात में। यानी कि निर्वात में जो है प्रकाश यानी कि जो लाइट है उसका वेग जो है सबसे तेज होगा। अगला है, मृग मरीचिका मृग तृष्णा का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका क्या होती है, ये दोस्तों रेगिस्तान में जो है आपने देखा होगा, जहाँ बालू होती है वहाँ पे जब दोपहर का समय होता है, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो अब दूर से लगता है कि वहाँ पे पानी है। मृग माने होता है हिरन। हिरन जो है जब दूर खड़ा होता है तो उसको लगता है कि वहाँ पे आगे जाके पानी मिल जाएगा और उसके चक्कर में वो दौड़ता रहता है और दौड़ दौड़ के वो ख़त्म भी हो जाता है, मर जाता है। इसका मेन कारण क्या है, मृग मरीचिका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वहाँ की बालू ऐसी चमकती है कि लग रहा वहाँ पे पानी है। कटा हुआ हीरा जगमगाता क्यों है, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो हीरा होता है डायमंड, वो चाहे कटा हो चाहे बिना कटा हो, वो हमेशा देखेंगे आप वो जो है चमकता रहता है, जगमगाता रहता है। इसका मेन रीज़न क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरा जो है जगमगाता रहता है। किसी तारे का रंग दर्शाता है, जो स्टार होते हैं यानी कि तारा होता है उसका रंग क्या दर्शाता है, उसका ताप। ताप के अनुसार यानी कि उस जो स्टार होता है उसका टेम्परेचर कितना है, उसके अकॉर्डिंग उस तारे का कलर भी चेंज होता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूल कण। यानी कि वायुमंडल में जो प्रकाश विसरण यानी कि डाइवर्स होता है उसका मेन कारण क्या है, धूल के कण। सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, लाल रंग का। जो लाल रंग होता है कि रेड लाइट, इसकी जो वेवलेंथ होती है तरंगदैर्घ्य ये सबसे लंबी होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि गाड़ियों के इंडिकेटर में या बाइक हेडलाइट, बाइक जो जेपर होते हैं उनमें हम लाल रंग का प्रयोग सिग्नल में भी किया जाता है ताकि दूर तक इंसान को दिखाई दे सके। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, ये कैसा दिखाई देता है, काला। यानी कि अंतरिक्ष में जो यात्री आते हैं उनको जो आकाश का रंग होता है वो कैसा दिखता है, काला होता है। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत पूर्ण पट्ट होते हैं। यानी कि जो इंद्रधनुष होता है उसमें सबसे नीचे और ऊपर के रंग पूछा गया है कि क्या होता है, तो ये बैंगनी और लाल होते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, ये ह्यूमन के रेफरेंस में है कि मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर होती है।
नेक्स्ट है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 37 सेंटीग्रेड। अगर फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 98.8 या 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है। इतना आपने देखा होगा कि जो टेम्परेचर नापा जाता है किसी बॉडी का फीवर के लिए चेक करते हैं तो उसमें कहते हैं कि इतना टेम्परेचर, तो 98.8 वो होगा फ़ारेनहाइट में। अगर सेल्सियस में बात करेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है नॉर्मल टेम्परेचर होता है मनुष्य की बॉडी का। रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखना। यानी कि जो फ्रिज होता है उसमें टेम्परेचर अंदर का एक समान बना रहे, इसके लिए क्या होता है? थर्मोस्टेट जो है मेन कार्य होता है। वायु, द्रव, धातु तथा निर्वात में से ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए। धातु जो होते हैं यानी कि मेटल में जो है साउंड का वेव सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। बाकी जो मीडियम है आपका द्रव है, वायु है, निर्वात है। निर्वात में तो जो साउंड है वो चल ही नहीं पाएगी, ठीक है, क्योंकि साउंड वेव्स को यानी ध्वनि को चलने के लिए एक मीडियम चाहिए। निर्वात में कोई मीडियम नहीं होता तो निर्वात में साउंड जाएगा ही नहीं आगे। वायु, द्रव, धातु जो होती हैं सबसे तेज होगा धातु में, ठीक है। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा है 20 से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। डायनमो परिवर्तित करता है। डायनमो जो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और हमारी इसे घर में जो समर मोटर लगा होता है, ठीक है, जैसे आपका टुल्लू हो गया, ठीक है, समर हो गया, तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक ऊर्जा को यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। जबकि डायनमो से क्या होता है? बिजली हम बनाते हैं, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। विद्युत ऊर्जा में को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है विद्युत मोटर, ठीक है। मोटर चाहे जो हो, चाहे आपका देखा होगा आटा चक्की पे मोटर लगा होता है, ठीक है। सिंचाई में मोटर का प्रयोग किया जाता है। घर में कूलर होता है उसमें टुल्लू जो लगा होता है पानी के लिए, वो सब क्या होते हैं? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उससे हम क्या कहेंगे? विद्युत मोटर। और डायनमो जो है आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा। डायनमो से हम क्या करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाता है, और जो विद्युत मोटर होता है ये जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। दोस्तों ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ये किसी क्वेश्चन छूट गया यहाँ पे बीच में। सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुँचने में लगता समय कितना है? लगता है 8 मिनट 30 सेकेंड, यानी कि लगभग 8.5 मिनट जो है समय लगता है सूर्य के प्रकाश को धरती पर आने में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, और जो है अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो आपका अगर एक या दो क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आ गया तो आपका वीडियो देखना सफल हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका लिंक आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।